इंदौर में गुरुवार को सीनियर राज्य सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का धमाकेदार आगाज हो चुका है। चिमनबाग मैदान में शुरू हुई इस राज्य स्तरीय स्पर्धा में प्रदेश की 22 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें लगभग 500 खिलाड़ी शामिल हैं जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन पुरुष वर्ग के मुकाबलों में इंदौर ने निवाड़ी को 10-1 से मात दी, शाजापुर ने विदिशा को 2-1 से, देवास ने सागर को 5-0 से, जबकि भोपाल ने जबलपुर को 3-2 से हराया। धार ने उज्जैन को 7-0 और टीकमगढ़ ने सीहोर को 9-0 से शिकस्त देकर अगले दौर में जगह बना ली है। चैंपियनशिप का शुभारंभ दीपेंद्र सिंह सोलंकी, शिव नारायण शर्मा, हरीश डांगुर, निरंजन सिंह पवार के आतिथ्य में किया गया। संचालन विक्रांत आकरे ने किया। चिमनबाग मैदान पर 43वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में 22 जिलों की टीमें भाग ले रही है, बालक एवं बालिकाओं की, जिसमें कि लगभग 500-550 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के आधार पर आगे कलकत्ता में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाने वाली टीम का चयन किया जाएगा। इस खेल के आधार पर आगे उनको खेलने के लिए मौका मिलेगा और लगभग सारी खिलाड़ियां टीमें अच्छे खेल रही हैं, जिसमें कि इंदौर जिला, धार जिला, उज्जैन जिला, रतलाम जिला, गुना जिला, शाजापुर जिला, अपने ग्वालियर, टीकमगढ़, भोपाल, सारी जिलों की टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव का 68वां भव्य आयोजन इस साल 28 नवंबर से इंदौर के मनोरमागंज क्षेत्र स्थित गीता भवन परिसर में प्रारंभ होने जा रहा है। 7 दिवसीय इस आयोजन में जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज शामिल होंगे। देश भर के अनेक प्रसिद्ध संत विद्वान भी इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं। प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक संतों के प्रवचन होंगे तथा उसी अवधि में सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर विचार मंथन भी किया जाएगा। गीता जयंती का मुख्य पर्व 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पर सामूहिक गीता पाठ के साथ मनाया जाएगा। साथ ही 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। संत महात्मा जो पधार रहे हैं वो आजकल प्रवचन में धार्मिक के साथ साथ सामाजिक, घर में, परिवार में सुधार कैसे होवे, आज का युग जो नीचे की जनरेशन है वो बड़ी एक विपरीत दिशा में चल रही है, उसको कैसे सुधारना है, इसके विषय में हमने संत महाराज जी से सबसे जाके मिल के बात करी है कि आज इस बार जो है आप इस पे प्रकाश डालें ताकि अपने जो पीछे की जो अपनी पीढ़ी है उसको सुधार होकर के और भगवान से कुछ विशेष जुड़ने का प्रयास कर सके। इसी प्रकार जो है संतों ने भी हमको आश्वासन दिया कि बिल्कुल सही है। जैसे विजय शंकर जी मेहता आप लोगों ने सुना, उज्जैन से पधार के प्रवचन देते हैं, वो भी पधारेंगे। उनका एक ही कहना है कि जो पीछे की जो जनसंख्या है उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए यही सबको प्रयास करना चाहिए कि वो सुधरेंगे, वो समझेंगे। पिछले वर्ष अगस्त में जब मुख्यमंत्री जी गीता भवन पधारे थे और उनने यहाँ पर कृष्ण पर प्रवचन भी दिया था, बहुत अच्छा बोलते हैं उन पे, कृष्ण पे उनकी बहुत स्टडी है और वो कृष्ण की सारी लीलाओं के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। वो यहाँ की व्यवस्थाओं से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने तुरंत एक स्टेम्पर घोषणा करी कि मैं मध्य प्रदेश के हर जिले में एक गीता भवन बनाने की घोषणा करता हूँ और साथ ही उनने बजट में इसके लिए फंड भी अलॉट कर दिया है। रतलाम में एक 8 एकड़ जमीन पर एक किसी पीपीपी बोर्ड पे एमओयू साइन भी हो चुका है उनका और शायद 3 या 4 जगह और भी उसका कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और सनातन धर्म के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि यदि राजा ही सनातन धर्म की तरफ झुकाव रखता हो तो अवश्यंभावी है कि उस धर्म की प्रगति होगी ही होगी, जैसा हम देखते आए हैं। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के रुणावत गांव में करोड़ों रुपयों की शासकीय भूमि को कथित रूप से निजी व्यक्तियों के नाम दर्ज कराने के मामले में राज्य सामाजिक कार्यकर्ता मनोज परमार ने शिकायत करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन भेंट किया है। आरोप है कि सर्वे नंबर 130/23 की एवं सर्वे नंबर 1.295 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में सरकारी चरनोई के रूप में दर्ज थी, उसे वर्षों पहले साठगांठ से निजी नामों पर दर्ज करा लिया गया है।
शिकायत में बताया गया है कि पूर्व में 2 बार नामांतरण आवेदन सरकारी भूमि बताते हुए निरस्त किए गए थे, लेकिन बाद में अलग अलग रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 2025 में भूमि का नामांतरण किया गया। शिकायत करने वाले संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और लाभान्वित व्यक्तियों के खिलाफ जांच और एफआईआर की मांग की है। मनोज परमार ने कहा कि लैंड जिहाद और भ्रष्टाचार का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता है, अतः प्रशासन से अनुरोध है कि सभी भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी कलेक्टर ऑफिस में 14 दिसंबर को इस जमीन का जो नामांतरण कैंसिल किया गया शेखर चौधरी के द्वारा। 20 जनवरी 2025 को नामांतरण कैंसिल किया गया शेखर चौधरी के द्वारा, और उसमें लिखा गया बाकायदा कि ये शासकीय भूमि है, चरणों की भूमि है, गोचर भूमि है। और उसी भूमि को माननीय जब तहसीलदार बदल जाते हैं, नए तहसीलदार आते हैं, लोकेश आहूजा, वो उसका नामांतरण कर देते हैं। उन्होंने नामांतरण कर दिया उसका करामत खान, इम्तियाज खान और मुख्तार खान, नौशाद खान, मोहम्मद खान के नाम से, इनके पूरे परिवार के नाम से जो है ये नामांतरण हो गया। इन्होंने 12 करोड़ में वो जमीन बेची विष्णु खाती को, विष्णु खाती ने 18 करोड़ में जमीन बेची कोकुल खाती को। कहना मैं ये चाहता हूँ कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके, भ्रष्टाचार करके उन्होंने अपने नाम पर यह जमीन कराई, और एक ही क्रमांक के 2 तरह के आदेश पारित हुए हैं। मैं पुनः आपको संज्ञान में देना चाहता हूँ कि जो खारिज हुआ था, यह देपालपुर का मामला है, ग्राम रुणावदा है। ये जो क्रमांक था, आदेश क्रमांक, इसमें निरस्तीकरण किया गया था, जिसमें गोचर की भूमि बताई गई थी, शासन की शासकीय भूमि बताई गई थी। इसका क्रमांक था 0779/5/। चुनाव आयोग की निदेशक शुभा सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर जिले के निर्वाचन अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार पर कड़ा असंतोष जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और इसे हर स्थिति में समय पर पूरा करना भी जरूरी है। बैठक में मौजूद अधिकारियों को कार्य योजना अपडेट करने, टीमों का पुनर्गठन कर फील्ड में तैनाती बढ़ाने तथा लक्ष्य आधारित प्रगति सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किस प्रकार की बीसी एक्चुअली क्या है कि ये एनालिसिस के लिए कि अभी जो हमारा टारगेट है वो कितना अचीव हुआ है, और इसको जो है अगले 30 तारीख तक जो है ये पूरा करने के लिए उन्होंने बताया कि अपनी प्लानिंग करके और टाइम लिमिट में उसको पूरा कराएं। ये बीसी किसने ली थी और कहाँ से? ये शुभ्रा सक्सेना मैडम ली थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से। कोई निर्देश भी नए दिए गए? नहीं, नए निर्देश कोई नहीं है, जो है उसी पर प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए। और इधर मध्य प्रदेश में एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण को रोकने की मांग पर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, इंदौर कलेक्टर और नगरीय क्षेत्रों के सभी एसडीएम को विस्तृत पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए हैं। आदेश के तहत सभी पक्ष 6 सप्ताह के भीतर समग्र रिपोर्ट दाखिल करेंगे। यह याचिका पूर्व पार्षद दिलीप कौशल के द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते मतदाता सूची संशोधन में गंभीर अनियमितताएं उभरकर सामने आ रही है। कई मतदाताओं के पते और भवन क्रमांक शून्य दर्शाए गए हैं। कुछ वार्डों में 1200 मतदाताओं की सीमा के बावजूद 1761 मतदाता केंद्र निर्धारित कर दिए गए। याचिका में एसआईआर कार्य के दौरान बीएलओ को हो रही लगातार परेशानी एवं गंभीर किस्म की दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया गया है। एक याचिका जो है वो दायर की गई थी आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, और ये रिट पिटीशन जो है इसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5, नियम 2 सब क्लॉज M, नियम 6 सब क्लॉज 2 इसे चुनौती दी गई थी कि ये नियम जो है ये असंवैधानिक है, और इस नियम के तहत जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोग्राम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वह भी असंवैधानिक है। इंदौर आबकारी विभाग की टीम ने गुरुवार को महू क्षेत्र में अवैध शराब के ठिकानों पर जमकर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान करीब 8 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं करीब 220 लीटर हाथ भट्टी की शराब और 1850 किलो महुआ लहान सैंपल लेने के बाद मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। नष्ट की गई सामग्री की कीमत लगभग 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक बीडी अहिरवाल, सुनील मालवी, मीरा सिंह, आशीष जैन, मीना माल, कृतिका त्रिवेदी के अलावा आरक्षक ओम प्रकाश साहू, कमलेश निहोरे, मोहित रायकवार, विक्रम यादव, विजय सोलंकी, विनेता नागराज, संजय सिंगार सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही है।
इंदौर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने ऑनलाइन ठगी की वारदात के मामले में 2 फरार और बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एक आरोपी को गुजरात और दूसरे को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस प्रकरण में 17 पूर्व आरोपी सहित कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों ने एक महिला के साथ 1,60,00,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों के नाम पतरस उर्फ कैलिस और सौरभ सिंह उर्फ लूसी बताए जा रहे हैं। आरोपियों के तार विदेशी गिरोह से भी जुड़े हुए। आरोपियों का रिमांड लेकर इनसे अन्य मामलों में भी पूछताछ की जाएगी। इंदौर जिले में मतदाता सूची का 100% कार्य पूर्ण करने वाले पहले सुपरवाइजर बन गए हैं राजेश पटेल। राजेश पटेल की टीम ने 8 मतदान केंद्रों पर 100% कार्य पूर्ण किया। इस बात को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने टीम को अपनी ओर से बधाई दी है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ई समाधान ऐप का शुभारंभ हो चुका है। कुलपति डॉक्टर राकेश सिंघई ने बुधवार को इंदौर विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए ई समाधान ऐप का शुभारंभ किया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने गुरुवार को सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी में साइबर एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी उपस्थित व्यक्तियों को स्वयं के साथ अपने परिजनों को भी साइबर सुरक्षा के लिए सावधान रहने एवं यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। इस दौरान पुलिस के ट्रैफिक प्रहरी अभियान से भी करीब 250 विद्यार्थियों ने जुड़ने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस अवसर पर डीसीपी आनंद कलांदगी, डीसीपी राजेश दंडोतिया, संतोष कुमार कौल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सीहोर जिले के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में सेकड़ा खेड़ी बाईपास के निकट पप्पू के ढाबे के पास एक कार और आइसर के साथ जमकर भिड़ंत हो गई। इस दौरान 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक इंदौर निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं अन्य घायलों को सीहोर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। मृतकों के नाम संध्या पति सुनील नेमा निवासी महू, मृदंग नेमा पिता संजीव नेमा निवासी महू बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों के नाम सुनील कुमार, संजीव नेमा, नीलम नेमा आदि बताए जा रहे हैं। प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि नो एंट्री का उल्लंघन करने पर विगत 7 दिनों के दौरान 100 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। विगत दिवस भी लगभग आधा दर्जन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया है। और अब अंत में हमारे दोपहर न्यूज समाचार पत्र के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे का एक शानदार कार्टून आपको दिखा रहे हैं। यह किस विषय पर आधारित है यह तो आप स्वयं देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई बढ़िया खबर हो, कोई अच्छी जानकारी हो तो तत्काल हमारे चैनल से संपर्क करें।